Morning students, how are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Raj International School. Today I am going to teach you history of class 12th. Okay, today's our chapter name is the imperial capital, and I have already completed this chapter. Today we are going to revise this chapter. Today we will discuss near about 15 to 20 questions, okay, that will be beneficial in your annual exam. Okay, so firstly we are start from the short questions. What do you mean by the Mahanavami Tiba? महानवमी टीबा इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर था विच इज सिचुएटेड एट द बेस 11,000 स्क्वायर फीट एंड इट्स हाइट नियर अबाउट 40 फीट्स। जो इसकी जो हाइट थी वो 40 फीट्स के ऊपर थी और ये 11,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर फैला हुआ था। ठीक है, वहां पे बहुत सारे अपन को स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उनका अलग अलग बेनिफिट था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। राइट अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा जो एम्पायर था उसका रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 1/6 और 1/2 यानी कि 1/6 और 1/2 लिया जाता था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। लैंड की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग इसके लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट किए हुए थे और वो मोस्टली जो हैं ये फार्मर्स के साथ में इनका अच्छा मेल मिलाप रहता था। बाकी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर की तरह नहीं थे जो फार्मर्स के साथ में मिसबिहेव वगैरह करते थे। और भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेना स्टार्ट करते हैं। अब अपन जो विजयनगरा एम्पायर के बारे में जो बात कर रहे हैं, अपने पास में जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो अपने पास में बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें से अपन एक तो क्या है, विजयनगरा जो एम्पायर था वो अपने आप में बहुत अपने टाइम पीरियड में बहुत ही प्रॉस्परस था और इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है इसके रोइन के बाद में, मतलब खत्म होने के बाद में जब ये डिस्ट्रॉय हो गया था उसके बाद भी लोगों के मन में उसकी कहानियां कविताएं वगैरह जो थी वो थी, लोगों के मन में थी। तो जो अपने यूरोपियंस जो पर्सन थे, ब्रिटिशर्स वगैरह, इन्होंने ये सारी कलेक्शन किया था। तो द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी विजयनगरा और हम्पी इज द रेजिडेंट, जो कि कृष्ण तुंगभद्रा जो दोआब था वहां पे ये मिला है। तो इसका जो अपन किसने रीडिस्कवर किया इनको, तो इनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकनीज करके। ये एक एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो सोर्सेज थे उनको डिस्कवर किया। इसमें क्या था, मेमोरीज ऑफ द प्रिस्ट ऑफ द डिफरेंट टेम्पल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। जो टेम्पल्स में काम करने वाले जो प्रिस्ट थे उनसे उन्होंने बात करके पता किया कि विजयनगरा एम्पायर के बारे में ये क्या क्या जानते हैं। ठीक है, तो जो मेमोरीज जो थी, जो प्रिस्ट ने अपने एंसेस्टर से सुनते आ रहे थे, वही चीज उनको बता दी। इसके अलावा हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं अपन को। अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे वो अपनी विजयनगर एम्पायर में ट्रैवल करने के बाद में जब वापस जाते थे तो वो इस एम्पायर के बारे में लिखते थे। इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में अपन को लिटरेचर भी, रिटर्न लिटरेचर मिला है। तो ये अपना सोर्स था। विच अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर प्रूव वेरी यूजफुल इन गेटिंग नॉलेज अबाउट द विजयनगरा। जैसे अभी अपन ने बात करी थी कि बाहर से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उनकी बुक्स में भी विजयनगरा एम्पायर के बारे में लिखा हुआ था। तो ये कौन थे, तो इनमें से एक इटालियन ट्रेडर्स थे, पर्शियन एम्बेसडर थे अबुर रजाक, रशियन ट्रैवलर थे अफानसाई निकितिन, और पुर्तगी सिटीजन थे डॉर्बी बारबोसा, डोमेगो पियोस और फेनियो न्यूज करके बंदे थे मानव। ठीक है, थ्रो सम लाइट ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द विजयनगरा एंड द ब्राह्मी एम्पायर। अब अपन को विजयनगरा एम्पायर और ब्राह्मी एम्पायर के बारे में जो रिलेशनशिप था उसके बारे में बात करने हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट थे, ओपोनेंट मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहते थे। वन कॉज ऑफ द डिफरेंस वाज द विजयनगरा वाज ए हिंदू एम्पायर वाइल द ब्राह्मी वाज अ मुस्लिम एम्पायर। जो विजयनगरा था एम्पायर वो हिंदू था और ये मुस्लिम था। द राय चुद्र दोआब ट्राइंग
laying between the Krishna and Tungbhadra river was a cause of contention between them. इन दोनों के बीच में लड़ाई का जो मेन कारण था वो रायचुंद्रा दोआब था। ये एक दोआब मतलब रिवर से सिचुएट सराउंडेड एक एरिया होता है जो जहाँ की लैंड जो है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। राइट ए ब्रीफ अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो था अपने टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रेट वर्क किया हुआ था। द विजयनगर एम्पायर आर्किटेक्ट had achieved great heights. Some of their specimen of architecture can be seen at Bangalore, Kachipuram, Rameshwar, Madurai और महाबलीपुरम में इनके बने हुए मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स वगैरह हैं जो हैं। यहाँ पे किंग का पैलेस था, लोटस महल था, हजारा राम टेम्पल और ठीक है, ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स थे। Who and when laid the foundation of the सालू डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर। विजयनगर में जो सालुवा जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे और उन्होंने कब किया था। तेलंगाना के जो चीफ थे नरसिम्हा राव, आफ्टर थ्रोइंग द लास्ट रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी इन 1490 laid the foundation of his own dynasty। जो ओवरथ्रोन हो गए थे तब इन्होंने इस डायनेस्टी की एस्टेब्लिश किया। दिस change of dynasty become quite easy when Virupakasa, the last ruler of the Sangma dynasty, had been badly defeated by the Brahmi ruler। ब्राह्मी रूलर ने जब इनको डिफीटेड कर दिया था उसके बाद ये वहां से निकलने के बाद में इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। राइट द टू अचीवमेंट्स ऑफ द कृष्णदेव राय ऑफ द तालुगु डायनेस्टी। टू अचीवमेंट्स लिखनी है तो क्वेश्चन आ सकता है जो कृष्णदेव राय हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप ध्यान रखना तालु डायनेस्टी जो थी उससे थे। तो कृष्णदेव राय जो थे ये भी अपने डायनेस्टी के बहुत ही बड़े रूलर्स थे, ग्रेट रूलर्स कहेंगे इनको। इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। ही इज क्रेडिट टू हैव बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल। नॉट ओनली दिस, ही वाज ए जस्ट रूलर हु वाज ऑलवेज रेडी टू सर्व हिज पीपल डे एंड नाइट। आर्किटेक्चर में तो इन्होंने काम किया ही, साथ में ही अपनी पीपल्स के लिए हमेशा सर्व रहते थे, चाहे दिन हो या रात हो। दैट इज वाई पीपल स्टिल रिमेम्बर हिम। इसी वजह से यहाँ की जो पीपल्स थे वो इनको रिमेम्बर, याद जो है रखते थे। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णदेव राय रूल्स। इनके रूल्स के इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कृष्णदेव राय के, जैसे अभी अपन ने बात करी, ये पीपल्स के लिए सर्व रहते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पैट्रोनाइज किया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने क्या क्या काम किया अब अपन उनकी बात करते। कृष्णराज जो थे इन्होंने 1509 टू 1529 एडी तक रूल किया, यानी कि इन्होंने 20 ईयर्स का शासन किया है। इसमें इन्होंने क्या क्या किया। ही वॉज ब्रेव जनरल हु रिस्टोर्ड पीस बाय सप्रेसिंग द रिबेल्स। इन्होंने जो इनके टाइम पीरियड में जो भी रिबेलियन थे उनको दबाया। He laid the foundation of a vast empire by defeating the rulers of Odisha along with the Sultan of Bidar and Golconda। गोलकोंडा के रूलर्स वगैरह थे उनको भी इन्होंने, सुल्तान वगैरह को इन्होंने सबको हराया। He was also a great builder who built many beautiful temple in his capital। बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं इन्होंने बनाई। आगे चलते हैं अपन। Mention two reasons for having control on the northern frontier of Vijayanagara by the Sultans of Deccan and the Gajapati ruler of Odisha। दोबारा से सुन लो। टू रीजन फॉर हैविंग कंट्रोल, नॉर्दर्न फ्रंटियर में विजयनगरा में जो सुल्तान ऑफ डेक्कन और गजापति रूलर जो उड़ीसा के थे ये क्यों कंट्रोल लेना चाहते थे। द फर्स्ट रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज टू कंट्रोल द फर्टाइल रिवर वैली विच वर deemed necessary for royal pride and prosperity of the state and its people। एक तो वो वाला जो एरिया था, दोआब वाला एरिया था, यहाँ की लैंड फर्टाइल थी, हर किंग जो है उस एरिया को कंट्रोल करना चाहता था। दूसरा सेकंड कॉज था कॉन्फ्लिक्ट का लुक्रेटिव ट्रेड। यहाँ ये रिवर वाला एरिया था जिसकी कनेक्टिविटी ओशियन से थी, सी से थी, जिसकी वजह से जो
ल्यूक्रेटिव ट्रेड होता है, मतलब जहाँ पे प्रीसियस जो चीजें आती हैं वो फॉरेन कंट्री से आती थी यहाँ पर, तो उस ट्रेड रूट को ये कंट्रोल करना चाहते थे। विच ब्रॉड मच वेल्थ by the export of spices, textile and precious stone. Moreover, trade was regarded as a status symbol by the conflicting power. Next चलते हैं, who were the Amara Nayakas under the Rayas in Vijayanagara? What did they do? अमर नायक जो थे ये कौन होते थे, ठीक है, और ये क्या काम करते थे? जो अमर नायक होते थे ये मिलिट्री चीफ होते थे, अंडर द राइज ऑफ विजयनगरा के नीचे काम करते थे। इन केस ऑफ नीड दे प्रोवाइडेड द विजयनगरा रूरल एंड इफेक्टिव फोर्स। जब भी इनकी जरूरत होती थी तो ये लोग फोर्स जो हैं प्रोवाइड करवाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर। रूलर के बिहाफ पर ये टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ पार्ट अपने पास रख लेते थे और कुछ पार्ट जो है राजा के पास भेज दिया करते थे। व्हाट इज इनोवेटिव सिस्टम ऑफ द विजयनगरा रूलर? ये बहुत ही अच्छा सिस्टम इन लोगों ने लागू कर रखा था। मेंशन एनी टू फीचर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा जो एम्पायर है उसकी लोकेशंस के बारे में अपन को बात करनी है। तो कोई भी जो सिटी जब एस्टेब्लिश की जाती है, कैपिटल एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में पहले से बहुत सोचा जाता है। तो उसी तरह ही यह एक नेचुरल बेसिन के पास में रिवर जो तुंगभद्रा रिवर थी वहां पे ये सोचा गया, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिल सके फॉर जहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए है, और फ्रूट्स वगैरह ट्रीज वगैरह उगाने के लिए। Surrounding granite hill that seem to form girdle around the city kept the city safe from foreign attack. और इस सिटी के चारों तरफ जो था हिल्स वगैरह थे। कौन से हिल थे? ग्रेनाइट के हिल्स थे। मेंशन टू फीचर्स ऑफ द हजारा रामा टेम्पल इन द रॉयल सेंटर। हजारा रामा टेम्पल के बारे में अब अपन बात करते हैं। हजारा रामा टेम्पल की क्या फीचर्स वगैरह थे? वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टकुलर टेम्पल ऑफ विजयनगरा। जो हजारा रामा टेम्पल था यह किंग्स और इसकी फैमिली के लिए ये एक टेम्पल था। ये इट वॉल हैव बीन स्कल्प्टेड पैनल विच डिपिक्ट मैनी सीन फ्रॉम द रामायण। और इस मंदिर की दीवारों पर बहुत सारी पिक्चर्स पेंटिंग कर रखी थी जो कि रामायण के जो सीन्स वगैरह थे उनको रिप्रेजेंट करती थी। हाउ वर द हॉल इन वीरू प्रकाशा टेम्पल यूज्ड? वीरू प्रकाशा टेम्पल का जो हॉल था वो क्या यूज आता था? मेंशन एनी टू पर्पज। इसके टू पर्पज बताओ। तो ये बहुत सारे में यूज आता था। Some were used as space to place the image of God so that one could witness special program, music, dance and drama. कोई स्पेसिफिक फीचर्स होता था तब इसके सेंटर में उस गॉड की इमेज को रख दिया करते थे, और उस इमेज के चारों तरफ पीपल जो है म्यूजिक, डांस और ड्रामा वगैरह करते थे। Some other halls were used to celebrate the marriage of the deity. और दूसरे हॉल्स में ये जो देवी देवता होते हैं इनकी शादी वगैरह भी होती थी वहीं पे। Yet there were other halls which were meant for the deity to swing. कुछ हॉल्स में इनको देवी देवताओं को झूला वगैरह भी झुलाते थे। What do the building that survived in the royal capital of Vijayanagara tell us? Survive in the royal capital of, what do the building that survive? जो रॉयल कैपिटल में बिल्डिंग जो बची रह गई थी वो हमको क्या बताती है? मेंशन एनी टू पॉइंट्स। वो आज भी इतनी प्रॉस्पेरिटी या इतनी प्रॉस्परस हैं तो वो बताती हैं कि उस टाइम में वो कितनी प्रॉस्परस रही होगी, उनको बनाते वक्त कितना ध्यान रखा गया होगा। ठीक है। Many types of building like temple, palace and assembly hall were being found in the royal capital of Vijayanagara. They tell us many things. काफी सारी चीजें बताती हैं। They throw a good deal of light on the pomp and show of the Vijayanagara king. मतलब कि वो इतनी शानदार बनाई हुई थी और रुइन होने के बाद में, वो टेम्पल डिस्ट्रॉय होने के बाद में आज भी वो ऐसा
विशाल ह्यूज मॉन्यूमेंट्स के रूप में दिखाई देता है, जो राजा के बारे में बताता है कि राजा उस टाइम में कितना विशाल होगा उसकी, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं ये प्रॉस्पेरिटी को और रूलर्स की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं आगे। दे patronage of a large number of a temple show that the Vijayanagar rulers wanted to show themselves legitimate ruler through association with the divinity। और इन टेम्पल्स को प्रॉस्पेरिटी से पता चलता है ये अपने आप को लीगली रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो किंग्स रूलर्स वगैरह हैं ये कैसे इन डेटीज वगैरह के साथ में जुड़े हुए हैं। अब महानवी टीमा जो व्हाट डू यू मीन बाय द महानवी टीमा, इसी क्वेश्चंस का अगर बड़े में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। अगर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता है तो आपने जैसे लिख दिया ये 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, 40 फीट्स की हाइट पे था ये। अगर ये बड़े मार्क्स में आ जाए तो आप लिखेंगे महानवी जो टीमा था इसमें बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह वेरियस यूज होता था, सेरेमनीज वगैरह होती थी, वर्शिप्स होती थी इमेजेस की, वर्शिप ऑफ द स्टेट और जो शाही जो घोड़ा होता है उसकी पूजा होती थी, और डिफरेंट एनिमल्स का यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। ऑन सच ओकेजन विजयनगरा रूलर डिस्प्ले देयर पावर एंड प्रेस्टीज, और ये इस अवसर पे इस ओकेजन के ऊपर अपनी डिस्प्ले करता था पावर और प्रेस्टीज को। इसके साथ साथ में यहाँ पे डांसिंग सिस्टम होता था, रेसलिंग होती थी, प्रोसेसन्स ऑफ द हॉर्सों का पूरा एक दल निकलता था, एलिफेंट्स का दल निकलता था और सोल्जर्स का पूरा दल निकलता था। जो किंग्स हैं वो गिफ्ट्स वगैरह लेते थे, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम हिज नायक्स, और जो नायक वगैरह जो इनके अंडर में काम करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, वो राजा महाराजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। अच्छा, अब इतने सारे चीज़ों को देखकर कुछ जो अपने स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है कि महानवी टीमा के बारे में जो बताया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सेरेमनी होने के लिए ये स्पेस इतना बड़ा नहीं है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोटस महल सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर इन द विजयनगरा एम्पायर। बेटा रॉयल सेंटर बार बार वर्ड्स आ रहा है, तो रॉयल सेंटर वो एरिया था जहां पे राजा वगैरह और राजा रूलर्स और उनकी फैमिली जो हैं वो रहते थे। जो ये लोटस महल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, इट्स ए वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी रॉयल सेंटर की। हिस्टोरियंस जो हैं वो इस बारे में बताने में दे वर नॉट क्वाइट श्योर कि वो जो स्ट्रक्चर जो था वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द मैकनीज, जो मैकनीज कौन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एम्प्लॉयर थे जिन्होंने विजयनगरा एम्पायर की हिस्ट्री को पढ़ा और सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आज हमारे सामने पेश करी है। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे अंडर द ब्रिटिश कंपनी। इट मे हैव बीन यूज्ड ए काउंसिल चैम्बर, वो एक कहते हैं कि इस लोटस महल को काउंसिल चैम्बर के रूप में यूज करते थे, जहां पे जो किंग्स हैं वो अपने एडवाइजर को बुला के उनसे बात वगैरह करते थे, फ्यूचर डिस्कशंस वगैरह करते थे। मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द विजयनगरा। विजयनगरा में जो टेम्पल्स वगैरह थे वो भी टेम्पल्स भी बहुत सारे पर्पज में यूज किए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया इन टेम्पल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब आगे का बरामदा टाइप में समझ सकते हो आप। ये देवी देवताओं की जो उनको बाहर ले आते थे, वहाँ पे उनकी शादी वगैरह कराते थे, उनके सामने डांस ड्रामा सिंगिंग वगैरह होती थी, उनको झूला वगैरह झुलाया जाता था। ठीक है, अभी मैंने मैकनीज के बारे में पूछा था, वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एम्प्लॉयर थे। आगे चलते हैं। विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू, मेंशन एनी वन ऑफ हिज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन पॉलिसी। कृष्णदेव राय के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये तलवार डायनेस्टी से रिलेटेड थे, उस डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेट रूलर थे ये। ठीक है, इन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया था, 1509 से लेकर 15
29 तक इन्होंने रूल्स किया था। 20 ईयर्स का इनका शासन था इनका। इन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंशन भी किया और कंसोलिडेशन यानी कि दृढ़ कर दिया, यानी कि उनको 20 ईयर तक कोई आदमी हिलाने वाला नहीं था। उन्होंने डिफरेंट रिबल्स वगैरह जो हैं उनको दबा दिया था, सरप्रेस कर दिया था। ठीक है, इनकी बहुत ही अच्छी इन्होंने एक कैप्चर किया एक रैचुर दोआब को, जो तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच वाला एरिया था। और साथ के साथ में ही इन्होंने रूलर ऑफ द उड़ीसा और सुल्तान ऑफ द बीजापुर एंड गोलकोंडा के जो रूलर्स थे उनको लड़ाई में हराया था। गिव एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है हाउ डिड द विजयनगर एम्पायर कम इनटू बीइंग, कि विजयनगर एम्पायर जो था वो कैसे उसमें आया, बात कैसे एस्टेब्लिश हुआ, पूरा डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी थे, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे हु कॉन्क्योर्ड डेक्कन, जिन्होंने डेक्कन को कॉन्क्योर्ड किया था, Deccan to make it part of the vast empire, but during the reign of the Muhammad Tughlaq, most of the Deccan territory declared themselves free. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक तो ये डेक्कन उनके अंडर में था, लेकिन मोहम्मद तुगलक जो थे उनके टाइम में जब आए तब ये डेक्कन जो था इसमें काफ़ी सारी जो एरिया जो टेरिटरीज थे उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया। इसी में ही 340 एडी में एक हिंदू किंगडम था विच फेमस एज द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। 1340 के अंदर ये विजयनगर एम्पायर के रूप में ये हिंदू किंगडम आया। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द किंगडम लाइज इन प्रिजर्विंग द ओल्ड कल्चर ऑफ एंशियंट इंडिया एंड टू चेक द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्राह्मी किंगडम। इन्होंने जब हिंदू किंगडम एस्टेब्लिश हुआ तो इन्होंने एंशियंट जो इंडिया के जो कल्चर था उसको एस्टेब्लिश किया और अपने इस एक्सपेंशन को ब्राह्मी किंगडम तक पहुंचाया। कई बार क्वेश्चन आता है ब्राह्मी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में लड़ाई क्यों थी, क्योंकि ये हिंदू किंगडम था, वो मुस्लिम किंगडम था, और उसमें जो एक दोआब था रेचोर दोआब करके उसके लिए लड़ाई करते थे। द स्टोरी ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द विजयनगर किंगडम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विजयनगर किंगडम जो है, टू ब्रदर जो थे हरिहर और बुक्का राय, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रिविलिंग चोर्स इन द कंट्री, दे फाउंडेड द किंगडम इन 1336 AD एंड दोज डे द मुस्लिम रूलर वर वरीड विद देयर डेवलपमेंट इन साउथ। 1336 में उन्होंने इस एरिया को देखा था और 1340 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया था। और मुस्लिम जो रूलर थे इसके एस्टेब्लिश होने के बाद में काफी चिंता में थे, कहीं ये रूलर जो थे, जैसे अभी अपन ने बताया, इनका जो ब्राह्मी जो एम्पायर था वहां तक ये अपना एक्सपेंशन करते जा रहे थे। द टू ब्रदर लेड द फाउंडिंग ऑफ ए न्यू सिटी ऑफ विजयनगरा विच लेटर ऑन ग्रू इनटू ब्यूटीफुल सिटी ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। आफ्टर बुक्का राय के बाद में जो उनका जो सन था, हिज सन हरिहर सेकंड ascended the throne, वो गद्दी पे बैठा। ही assumed the title of the राजा धीराज का उन्होंने टाइटल लिया। During the reign, continued hostility went on with the neighboring Brahmi kingdom. He extended the Vijayanagara Empire to far south, which included Mysore, Kanara, Tiruchirappalli and Kanchi etc. He died in 1406 में उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर द विजयनगर एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लोरिश अंडर हिज सक्सेसर, उनके बाद में उनके सक्सेसर आए और उनके टाइम में भी ये अच्छा डेवलप करता रहा। देवराय फर्स्ट आए, फिर देवराय सेकंड आए, कृष्ण देव राय आए, बट आफ्टर दैट इट वाज टेकन बाय डिके in 1565 as a result of the battle of the Talikota it ceased to exist। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद में ये जो रूलर थे या विजयनगर एम्पायर था, यह इनके उल्टे दिन जो है वो स्टार्ट हो गए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन डिटेल में आ गया कृष्णदेव राय के ऊपर। इज इट जस्टिफाइड टू कॉल कृष्णदेव राय एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर किंगडम। क्या विजयनगरा जो कृष्णदेव राय थे इनको ग्रेटेस्ट किंग कहना सही है विजयनगर एम्पायर
मैं तो अपन कहेंगे सही है। अब अपन इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे। अभी अपन इनके बारे में जो बात करी उसका रिवीजन कर देंगे, और भी कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये तालुआ डायनेस्टी से रिलेटेड थे। 1509 से लेकर 1529 एडी तक इन्होंने अपने रूल किया। इनके बाद में इनके सक्सेसर्स वगैरह आ गए। इन्होंने पीस और कंसोलिडेशन जो था वो एस्टेब्लिश किया। और ये जो रायचूर दोआब था जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच था, उस एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया, जीता। फिर इसके अलावा इन्होंने जो रूलर ऑफ द उड़ीसा और जो सुल्तान ऑफ बीजापुर और जो गोलकंडा थे उनको डिफीट किया। इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो अपन बात करते हैं। ही वॉज ए ब्रेव जनरल एंड बोल्ड वॉरियर। He reorganized his administration and restored peace by suppressing the rebels. उन्होंने बहुत सारे जो रिबेलियन थे उनको सरप्रेस कर दिया। इन्होंने मैसूर को इन्वेंट किया और उसको छीन लिया। He also recaptured those part of the Vijayanagara which the rulers of the Odisha had earlier snatched away from the earlier king of Vijayanagara. विजयनगरा के एक कंट्री इसकी इस रीजन का एक पार्ट था जिसको उड़ीसा के रूलर्स ने स्नैच कर लिया था, उसको वापस ले लिया। साथ के साथ में जैसे मैंने बताया सुल्तान और बीदो और गोलकंडा जो थे, अच्छा, गोलकंडा केम टू हेल्प द किंग प्रताप रुद्रा ऑफ उड़ीसा। कृष्णदेव राय डिफीटेड द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ ऑल दीज रूलर। उन्होंने इनको डिफीट किया। इट मेड द विजयनगरा किंगडम द मोस्ट फेमस। Now Krishnadev Rai turned his attention to the Doab laying between the river Krishna and Tungbhadra। उसको रिकैप्चर किया। कहाँ से रिकैप्चर किया? ब्राह्मणी सुल्तान से। कल को देखो क्वेश्चन में एक एक चीज बता रहा हूँ बेटा, इन चीजों को एक बार देख लेना। हालांकि बुक में भी लिखी हुई है लेकिन फिर भी इनको कंसीडर करना कि जो रियाचर जो दोआब था उसको किससे लिया गया? तो ब्राह्मणी सुल्तान जो थे उनसे लिया गया। ये मुस्लिम कम्युनिटी थी। His last success was against the Sultan of Bijapur, who had tried in vain to capture again the Doab, जिन्होंने इस दोआब वाले एरिया को रिकैप्चर करने की सोची थी। कृष्णदेव Rai repulsed his force with heavy losses. The military expert of Krishnadev Rai have been described in the following word. He is one of the most distinguished and powerful king of the Vijayanagara who fought with the Muslim of the Deccan on equal terms and avenged the wrongs that had been done to his predecessor. क्लियर है? आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट कॉन्क्यूरर। वो सिर्फ एक ग्रेट कॉन्क्यूरर नहीं थे, वो मैंने आपको बताया पैट्रोनेज भी थे आर्ट और आर्किटेक्चर के, बट ऑल्सो ए ग्रेट लवर एंड पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ही हिमसेल्फ वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु बट ही गेव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन एज वेल। हालांकि विष्णु का भगत थे लेकिन फिर भी ये दूसरे रिलीजन्स के पीपल्स को ऑनर देते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनकी। He was just king who gave liberal help to the poor and the destitute. He was also kind and generous to the foreigners. Foreigners के लिए भी ये बहुत ही kind दयालु था ये। He gave them due respect and helped them in the solving their problem. He built many beautiful temple. The Brahmins वर हेल्ड इन ग्रेट स्टीम एंड ऑनर। ब्राह्मण को इनके टाइम पीरियड में बहुत ही सम्मान वगैरह मिलता था क्योंकि ये हिंदू रूलर थे और इन्होंने हिंदू किंगडम एस्टेब्लिश किया था। इट इज बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट दैट इट इज सेड ऑफ कृष्णदेव राय दैट देयर वाज नन अमॉन्ग द रूलर ऑफ द डेक्कन हिंदू और मुस्लिम हु कुड स्टैंड एंड कंपैरिजन टू हिम। और इनके लिए इतना कहा जाता है कि डेक्कन में, साउथ में ऐसा कोई दूसरा रूलर नहीं हुआ जो इनके साथ खड़ा हो सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्ट्रेंथ्स बिगन टू शो विद इन द इंपेरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय डेथ इन 1529। क्रिटिकल एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। स्ट्रेंथ बिगन टू शो विद इन द इंपेरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय। मतलब अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर इज नो डिनाई द fact that strain began to show within the imperial structure following कृष्णदेव राय death in 15। मतलब कि कृष्णदेव राय
की मौत के बाद जो इनका जो स्ट्रक्चर जो था, इम्पेरियल स्ट्रक्चर जो था, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। इसके बारे में स्टेटमेंट, तो क्या होता है, कोई भी रूलर का जो भी एम्पायर होता है वो तभी खत्म होता है तब उसमें वीक सक्सेसर आ जाते हैं। ठीक है, हिज सक्सेसर वर वेरी वीक, एज ए रिजल्ट द नायक और द मिलिट्री चीफ बिगन टू रिबेल अगेंस्ट देम। जब इनके जो नायक्स वगैरह थे, मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने रिबल कर दिया, विद्रोह वगैरह कर दिया, क्योंकि ये राजा को बदले में लैंड रेवेन्यू देते थे, कलेक्ट करते थे पहले, फिर उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेते थे और बचा हुआ पार्ट राजा के पास में भेजते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब राजा वीक है, हमारा कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, तो हम ये लैंड रेवेन्यू उन राजा को क्यों दें। As the result, the control of the central shifted to the another ruling lineage, that of the अरिवेंदु। अब जो जब वीक सक्सेसर आया तो पावर जो थी अरिवेंदु के पास चलेगी। अरिवेंदु कौन थे? विच रिमेन इन पावर टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक उन्होंने पावर को कंट्रोल किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंफ्यूजन prevailed all around, and this gave chance to Deccan Sultan to combine their force and attack the Vijayanagara Empire। ठीक है, अब इन सारी जो फोर्स को कृष्ण देव राय ने, जो इनके रिबेलियन थे, अपोनेंट्स जो थे, इनको दबा रखा था, वीक सक्सेसर आते ही उन्होंने वापस कंबाइंड फोर्स को कलेक्ट किया और विजयनगरा एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक को कहा जाता है बैटल ऑफ द तालीकोंडा। ठीक है, जो 1565 में लड़ा गया था, है, जिसमें कंबाइंड फोर्सेस थी, आर्मी थी बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर की। देखो गुजरात से भी फोर्स आई थी। द विक्टोरियस फोर्स सैक द सिटी ऑफ विजयनगरा, और जब इन्होंने उसको हरा दिया उस फोर्स को, तब इन्होंने उस विजयनगरा एम्पायर को लूटा। सैक मतलब लूटा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज टोटली एबंडन्ड विद इन ए फ्यू ईयर, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में यह जो सिटी जो थी, एम्पायर जो था, खत्म हो गया। What were the causes of the conflict between the Vijayanagara and the Brahmi kingdom? What were the result of these conflict? तो इन विजयनगरा और ब्राह्मी जो किंगडम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, उसका क्या रीजन था? उसका रीजन जैसे हमने बताया कि पहली बात तो ये एक हिंदू कम्युनिटी थी, रूल करती थी। दूसरी जो है मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे तो रूल करती थी। दूसरा यहाँ पे एक चरिंदू करके एक दोआब था, उस दोआब में भी ये सिस्टम, उस दोआब के लिए भी ये लड़ाई लड़ते थे। तो पढ़ते हैं, देखो, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द तुंगभद्रा दोआब। The territory between the Tungbhadra and the Krishna river is known as the Tungbhadra Doab. This territory is a very fertile. The economy of both the kingdom largely depend on this Doab. Doab region फर्टाइल लैंड होती थी, उस फर्टाइल लैंड के लिए लड़ाई करते थे। This very Doab had been the cause of conflict between the earlier power Chalukya, Cholas and Yadav and the Hoysalas। यानी कि इन एम्पायर के अलावा भी पहले भी मतलब इस दोआब के लिए लड़ाई होती रही है। And now it became the major home of the contention between the Brahmi and the Vijayanagara Empire। और ये जो जमीन थी, ये ब्राह्मणी और विजयनगरा एम्पायर के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था। दूसरा, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा था, वो भी एक रीजन था इनके बीच में। क्या था? हालांकि कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा था not fertile but also important because it has several important port। ये फर्टाइल एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बने हुए थे, जिसकी वजह से लुक्रेटिव जो ट्रेड होता था, प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस और जो टेक्सटाइल्स वगैरह है, उसके को कंट्रोल करना चाहते थे। Through which profitable trade was carried on to several countries like Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Burma। Hence, every power would like to seize such a territory in such a situation the conflict war, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और कॉन्कर, ये भी एक रीजन था, इसको भी देखते हैं अपन। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ इंडिया इज वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल था ये एरिया। इन दोज डे देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स सच एज गोवा,
which were important outlet for the foreign trade of Indian products. But Goa was an important point for import of horse from Iran and Iraq. That was the reason why both the powerful content to capture these coastal strip. इस कोस्टल स्ट्रिप को वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से फॉरेन का जो ट्रेड वगैरह होता था, हॉर्सेस वगैरह आते थे ईरान इराक से, इस वजह से। टू अचीव ग्लोरी इन वॉर, दूसरा क्या कारण था, जो राजा होते थे वो रेगुलर वॉर करते थे ताकि उनकी जो पावर है वो शो होती रहे। ऑन सेवरल ओकेजन द टू पावर इंड्यूस in hostility simply to enhance their prestige and glory, which brought them face to face in his battlefield। लगातार लड़ाई लड़ना इनकी मजबूरी होती थी, कमजोरी होती थी, इस वजह से भी ये होता था। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 striking features about the location of the विजयनगरा। विजयनगरा एम्पायर जो था उसकी लोकेशन के बारे में कुछ अपन बात करते हैं। जैसे हमने बताया ये तुंगभद्रा रिवर के पास था। ये इसको इसलिए सेट किया गया क्योंकि इस रिवर से कैनल के जरिए वाटर जो था, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो मिल सके। यह जो किंगडम जो था ये ग्रेनाइट की जो माउंटेन्स हिल्स वगैरह थे उनके ग्रेनाइट हिल्स से ये सराउंडेड था। चलो पढ़ते हैं। द नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय द रिवर तुंगभद्रा वाज सेलेक्टेड सो दैट वाटर कुड बी मेड अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट्स, जो यहाँ रहने वाले थे उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। द सराउंडिंग ग्रेनाइट हिल्स that seemed to form a girdle around the city kept the city safe from the foreign attack। पहाड़ी इलाका होने की वजह से आसानी से कोई यहाँ पर आ नहीं सकता था। As this area is one of the most arid area of the Deccan, elaborate arrangement had to be made to store rain water and conduct it to the city। अब ये थोड़ा सा एरिड रीजन भी था जहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने एम्बैक्टमेंट, यानी कि एम्बैक्टमेंट मतलब टेम्परेरी जो डैम्स वगैरह होते थे उस टाइम के, उनको कहते थे। डैम्स कहना गलत हुआ क्योंकि डैम जो है वो कंक्रीट वगैरह का बनता है। वर बुल्ट अलोंग दिस स्ट्रक्चर टू क्रिएट रिजर्वेरियर ऑफ डिफरेंट साइज। इस एरिया में बहुत सारे जो रिजर्वेरियर थे वो बनाए रखे थे इन्होंने पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि एरिड रीजन था ये। हालांकि दुआ वाला रीजन भी था, ये पानी जब रेन नहीं होगी, रिवर के पास पानी नहीं होगा तो वाटर को कलेक्ट तो करके रखेंगे ये लोग। Among the ruin of the city of the archaeologists have found the हिरिया कैनल। हालांकि इस सिटी के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी यहाँ पे हरियाई कैनल जो थी उसका डिस्कवर किया गया, ढूंढा गया इसको। ठीक है, इसमें ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरिगेट द लैंड दैट सेपरेट द स्केयर सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। हरियाई जो कैनल थी ये तुंगभद्रा रिवर से पानी लेकर आती थी, ये उस लैंड को इरिगेट करती थी जो कि स्केयर सेंटर था, अर्बन कोर से हटा हुआ एक हिस्सा था। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर इट इज लाइकली दैट द very site of Vijayanagara was inspired by the serines of Virupakasha and Pampa Devi which already exist here। और दूसरा यहाँ पे एक सेरिन थी, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का तीर्थ स्थान था। ये वीरूपकाश और पंपा देवी के बारे में कहा जाता है कि उनका जो आशीर्वाद है इस रीजन को मिला हुआ है। इस वजह से ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से विजयनगरा एम्पायर के कुछ फीचर्स हमने आपको शेयर किए हैं। अब देखो दूसरा, इसको और थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं। हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द विजयनगरा मीट। विजयनगरा एम्पायर में की जो वाटर की जो डिमांड थी उसको वो कैसे पूरा करते थे। तो एक तो ये तुंगभद्रा रिवर के पास में सिचुएटेड था जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और वाटर की जो अवेबिलिटी इस रिवर से मिलती थी। यहाँ पे डिफरेंट रिजर्वेरियर बना रखे थे, अभी अपन ने पढ़ा। और यहाँ पे हिरियाई जो एक कैनल थी वो भी बनी हुई थी जो कि राजा को पानी सप्लाई करती थी।
ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इट वॉज नेसेसरी टू कलेक्ट वाटर एंड देन मैनेज टू टेक इट टू द सिटी। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फेल ऑन द नियर बाय हिल इन द रेनी सीजन वॉज केयरफुली कलेक्टेड। पहाड़ी इलाका था, पानी की एक एक ड्रॉप को ये लोग कलेक्ट करते थे। When the water was collected in the Tungabhadra river, it was further diverted to fill in different tank and reserve areas so that it might be used in the dry summer season. तुंगभद्रा रिवर में वो पानी आता था और फिर डिफरेंट इम्बैकमेंट रिजर्व एरिया बना रखते थे ताकि पूरा वाटर कलेक्ट किया जा सके, और जो ड्राई सीजन होता था समर का उस टाइम में भी वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बना के रखी जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ सच टैंक था एक तो कमलापुरम टैंक था। वाटर ऑफ दिस टैंक was not only used for irrigation the nearby field but it was also conducted through a channel of the city of Vijayanagara. In addition to the special canal, हरियाई कैनल के बारे में भी अपन ने बात करी ली है। इस तरीके से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी। What do you think were the advantage and disadvantage of the enclosing agriculture land within the fortified area of the city? अच्छा, यहाँ का एक स्पेशल फीचर्स क्या था, यहाँ पे जैसे आपने कभी सुना होगा, अपन ने पढ़ा भी है इसमें, कि हमेशा किले को ही फोर्टिफाइड किया जाता था, लैंड या फॉरेस्ट को नहीं करते थे। लेकिन विजयनगरा जो एम्पायर था इसमें 7 वॉल्स बनी हुई थी जो कि इसको और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड करती थी, और इस वॉल के बीच में फॉरेस्ट और जैसा कि अपन बात करें एग्रीकल्चर लैंड भी होती थी, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा को जब हरा नहीं पाता था तो उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया करता था ताकि वहां से जो फूड आइटम्स वगैरह हैं वो उस पैलेस में, उस फोर्ट में नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए घेरा डाल दिया करता था। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर इन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड थी, फॉरेस्ट वगैरह थी, इनको भी वॉल्ड किया हुआ था ताकि अगर किसी ने घेरा डाल भी लिया है तो आसानी से ये लोग एग्रीकल्चर वहां पे कर सकते थे। ठीक है, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लेना। सी यू सून, बाय।